नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स का पॉपुलेशन डिवीजन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 रिलीज किया था। जुलाई 11 को रिलीज किया था। वैसे जुलाई 11 वर्ल्ड पॉपुलेशन डे करके भी ऑब्जर्व करता है दोस्तों। तो ये बेसिकली ग्लोबल पॉपुलेशन के ट्रेंड्स के ऊपर एक एस्टिमेट है। 2021 में ग्लोबल पॉपुलेशन करीब 7.9 बिलियन थे और ये नवंबर 15, 2022 तक 8 बिलियन पहुंच सकता है और इंडिया चाइना को ओवरटेक करेंगे एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन 2023। तो इस वीडियो में हम वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है वो डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों। रिपोर्ट के हिसाब से वर्ल्ड्स पॉपुलेशन 2030 तक 8.5 बिलियन हो सकता है और 2050 तक 9.7 बिलियन हो सकता है और 2100 में 10.4 बिलियन तक होगा। ग्लोबली अगर आप देखोगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इंक्रीज हुआ है। 2019 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ एन इंडिविजुअल 72.8 ईयर्स पहुंच चुका है। 1990 से अगर आप कंपेयर करोगे 9 ईयर्स का इंक्रीज है और आजकल पहले जैसा नहीं है, मोर्टालिटी रेट भी कम है। इसलिए ये जो एवरेज लॉन्गेविटी है या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ये 77.2 तक पहुंच सकता है 2050 तक। इसकी वजह से पॉपुलेशन और इंक्रीज होगा क्योंकि एक इंडिविजुअल की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है अगर 77.2 ईयर्स रहेंगे तो आप इमेजिन कर सकते हो। और अगर आप फीमेल और मेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अलग करोगे तो फीमेल की है 73.8, मेल का है 68.4, मतलब फीमेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है। फिर क्या बता रहा है? टोटल फर्टिलिटी रेट या फिर एवरेज फर्टिलिटी के बारे में बता रहा है। क्या होता है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू ए वुमन इन हर रिप्रोडक्टिव लाइफ टाइम। एक वुमन का रिप्रोडक्टिव लाइफ टाइम के अंदर वो कितने बच्चों को जन्म देती है उसे एवरेज फर्टिलिटी या फिर टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। ग्लोबल काउंट है 2.3 बर्थ्स पर वुमन। 1950 में ये 5 था तो 5 से अभी ये 2.3 हुआ है, अच्छी बात है। And global fertility is projected to decline further to 2.1 births per woman by 2050। तो 2050 तक ये जो ग्लोबल फर्टिलिटी रेट है ये 2.3 से 2.1 होगा। सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज मतलब सहारा डेजर्ट के नीचे जो कंट्रीज है उधर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है और दे कंट्रीब्यूट मोर देन हाफ ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन इंक्रीज। दुनिया भर में जितना पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है उसका हाफ सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज कंट्रीब्यूट कर रहा है दोस्तों। More than half of the projected increase in global population up to 2050 will be concentrated in just 8 countries। देखिए 2050 तक जो ग्लोबल पॉपुलेशन का इंक्रीज होगा वो 8 कंट्रीज में कॉन्सेंट्रेटेड है। वो कौन कौन से कंट्रीज है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस एंड यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ टैंजानिया। 46 लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है दुनिया में, उधर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है दोस्तों। 2022 से 2050 तक उनके जो पॉपुलेशन है वो डबल होगा। इससे क्या होगा दोस्तों? एडिशनल प्रेशर आएगा रिसोर्सेज के ऊपर क्योंकि देखिए पॉपुलेशन के साथ साथ रिसोर्सेज भी तो चाहिए ना। तो इससे क्या होगा? यूनाइटेड नेशंस का जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वो अचीव ही नहीं कर पाएंगे। वैसे यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में डिटेल्ड वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप हर्षित द्विवेदी नाम के साथ सर्च कर सकते हो। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया। 2021 में 5th एडिशन ऑफ इंडिया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था। उनके हिसाब से इंडिया की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, अब ये टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो 2.0 तक पहुंचा था, बिलो द रिप्लेसमेंट रेट ऑफ 2.1। देखिए 2.1 है रिप्लेसमेंट रेट, मतलब जितना डेथ हो रहा है उसके हिसाब से बर्थ, उसके नीचे चला गया है इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट। एक अच्छा साइन है दोस्तों, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो डिक्रीज होगा। पर देखिए इंडिया का पॉपुलेशन 1.4 बिलियन से 1.67 बिलियन तक पहुंच जाएंगे 2050 तक और 2100 तक पॉपुलेशन 1.53 बिलियन तक रिड्यूस होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट जो है रिप्लेसमेंट रेट से नीचे जा रहा है, ठीक है। और इंडिया का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होगा, मतलब पीक पर पहुंचेगा 2064 में, दैट इज 1.7 बिलियन। तो ये सबका मतलब क्या है? इंडिया में जिस तरह 2100 तक पॉपुलेशन डिक्लेन होगा वो तो ऐसा है जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में होता है। तो इस वजह से हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड्स पर कैपिटा है वो इंप्रूव होगा और ग्रेटर जेंडर इक्विटी भी
क्योंकि देखिए इंडिया में मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स में ये टीएफआर अचीव हो चुका है, मतलब 2.0 रिप्लेसमेंट रेट से नीचे। इंडिया का जो मोस्ट पॉपुलर स्टेट्स है उत्तर प्रदेश एंड बिहार, उधर भी टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो कंट्रोल में है। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि हमारा पॉपुलेशन डिक्लाइन होगा बिना कोई स्ट्रिक्ट स्टेट पॉलिसीज का, मतलब पॉपुलेशन से रिगार्डिंग गवर्नमेंट को कोई स्ट्रिक्ट पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हमारा जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में है। मेरा कहने का मतलब है अब जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है ना दोस्तों, वो एकदम पीक तक जाएगा 2064 तक, फिर ये डिक्लाइन होगा। तो अब ये जो इंक्रीज हो रहा है ये मत देखिएगा, ये 2064 तक ऐसा ही चलता रहेगा, पर हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट ऑलरेडी रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे आ चुका है, तो वो धीरे धीरे डिक्लाइन होगा। और इंडिया में आने वाले टाइम पर ये लार्ज पॉपुलेशन ऑफ वर्किंग एज पीपल भी होने वाला है दोस्तों, जो एज्ड पीपल को सपोर्ट करेंगे। पर देखिए द प्रेशर टू प्रोवाइड क्वालिटी जॉब्स दैट आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू बी क्लाइमेट फ्रेंडली और एट द वेरी लीस्ट क्लाइमेट न्यूट्रल विल ओनली कंटिन्यू टू इंक्रीज। देखिए पॉपुलेशन इंक्रीज होने से जॉब्स भी तो प्रोवाइड करना पड़ेगा ना, आने वाले टाइम पर ऐसे जॉब्स प्रोवाइड करना पड़ेगा जो क्लाइमेट फ्रेंडली है, क्योंकि हमें ग्रीन हाउस गैस एमिशंस वगैरह कम करना है, तो हमें क्लाइमेट फ्रेंडली जॉब्स क्रिएट करना पड़ेगा, तो वो एक चैलेंज रहेगा। पर देखिए इंडिया की जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन है वो श्रिंक हुआ है, मतलब जितने वीमेन जॉब्स करती है। पर देखिए साथ साथ में फर्टिलिटी भी तो डिक्लाइन हो रहा है, इसका मतलब ये है आने वाले टाइम पर मोर वीमेन जॉब्स डिमांड करेंगे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे ट्रांजिशन स्टेज में आएगा। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों, जैसे फर्टिलिटी रेट कम होगा ना, उसके हिसाब से जॉब्स का डिमांड भी ज्यादा होगा। ठीक है, ये सारे चैलेंजेस भी फेस करना पड़ेगा आगे इंडिया को। फाइनली दोस्तों इधर कॉन्ट्रासेप्शन से रिलेटेड भी एक डाटा दिया हुआ है। कॉन्ट्रासेप्शन मतलब क्या होता है? देखिए प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए जो आर्टिफिशियल मेथड्स यूज करते हैं उसे आप कॉन्ट्रासेप्शन बोल सकते हो। तो पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, इनके हिसाब से द यूसेज ऑफ मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स इंक्रीज्ड विथ इनकम, मतलब जो लोवेस्ट वेल्थ कैटेगरी में लोग आते हैं वो कम कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करते हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज होता है। पर जो हाईएस्ट वेल्थ कैटेगरी में लोग आता है वो ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करते हैं। तो इसका मतलब यह है द यूसेज ऑफ मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स इंक्रीज्ड विथ इनकम, जैसा इनकम इंक्रीज होगा उसके हिसाब से कॉन्ट्रासेप्टिव्स डिवाइसेस भी लोग यूज करते हैं। सो 66.3% ऑफ वीमेन हु आर एम्प्लॉयड आर मोर लाइकली टू यूज मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्शन कंपेयर टू 53.4% ऑफ वीमेन हु आर नॉट। तो जो एम्प्लॉयड है उसमें से 66.3% लोग जो है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज करते हैं, एंड जो एम्प्लॉयड नहीं है उसमें से 53.4% केवल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज करते हैं। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वैसे दोस्तों ये जो यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स का जो डाटा है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022, इसमें जितने डाटा प्रोवाइडेड है ना, ये आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में वेरी मच इंपॉर्टेंट है। आपके मेंस के आंसर रेटिंग में ये जितने पॉइंट्स मैंने बोला, जैसे परसेंटेज वाइज मैंने बोला, वो सब आप ऐड करने से आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।